सोचिए, हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर, एक ऐसा समाज जहां सदियों पुरानी परंपराएं ये तय करती थीं कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं, और खासकर महिलाएं तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ठीक इसी दौर में एक इंसान ने इन सारी परंपराओं को चुनौती देने की हिम्मत की। ये कहानी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो सवाल ये था कि क्या वाकई एक अकेला विद्वान सिर्फ अपने ज्ञान के दम पर उन महिलाओं का भाग्य बदल सकता था जिन्हें समाज ने शिक्षा और सम्मान के अधिकार से दूर रखा हुआ था? क्या वो विधवाओं की अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण ला सकता था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिर्फ एक महान संस्कृत विद्वान ही नहीं थे। नहीं, उनकी असली पहचान तो एक समाज सुधारक के तौर पर बनी, जिसने अपनी कलम और अपने ज्ञान को समाज की बुराइयों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, साल 1851 में। इसी साल उन्हें एक ऐसी ताकत मिली जिससे वो बहुत बड़े बदलाव ला सकते थे। हुआ ये कि 1851 में वो कलकत्ता के माने हुए संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। अब ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, ये एक मौका था शिक्षा के जरिए समाज को बदलने का। और फिर आया साल 1856, एक ऐसा साल जो भारतीय महिलाओं के हक की लड़ाई के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनके कामों ने एक ऐसी सामाजिक क्रांति की नींव रखी जिसका असर हम आज भी अपने समाज में महसूस करते हैं। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 19वीं सदी के वो महान विचारक और सुधारक जिन्होंने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदलने का बीड़ा उठाया था। देखिए, उनकी लड़ाई एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर थी, और उन्होंने इसकी शुरुआत ठीक वहीं से की जहां से नए विचार बनते हैं, यानी शिक्षा के मंदिरों से। संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बनते ही विद्यासागर ने दो बहुत ही क्रांतिकारी काम किए। पहला, उन्होंने ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि ज्ञान पर किसी एक जाति का अधिकार है, और कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए भी खोल दिए। और दूसरा बड़ा काम, उन्होंने पारंपरिक सिलेबस में वेस्टर्न साइंस और विचारों को शामिल किया। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बहुत ही साहसिक संगम था। लेकिन सुनिए, शिक्षा में सुधार तो बस एक शुरुआत थी। उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल संघर्ष तो अभी बाकी था, एक ऐसा संघर्ष जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए था। उनका लक्ष्य था महिला मुक्ति, मतलब महिलाओं को उन सामाजिक और कानूनी बेड़ियों से आज़ाद कराना जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थीं। और इस लड़ाई का जो सेंटर पॉइंट बना, वो एक ऐसा मुद्दा था जिसे उस जमाने में छूने की हिम्मत भी बहुत कम लोग करते थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। इसके लिए उन्होंने पुराने ग्रंथों को गहराई से पढ़ा और ये साबित किया कि विधवा विवाह शास्त्रों के हिसाब से गलत नहीं है। इसके बाद उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों का समर्थन जुटाया और ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया कि एक नया कानून बनाया जाए। सोचिए, एक अकेला इंसान पूरे समाज के खिलाफ कितनी अथक लड़ाई लड़ रहा था। और ये संघर्ष कई सालों तक चला। 1849 में वो लड़कियों के पहले स्कूल बेथ्यून स्कूल से जुड़े, जिससे महिला शिक्षा की नींव पड़ी। 1855 तक उनके प्रयास रंग लाने लगे और आखिरकार 1856 में उनके ही सुपरविजन में नए कानून के तहत पहला ऑफिशियल विधवा विवाह हुआ। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। और ये सिर्फ कोई सिंबॉलिक जीत नहीं थी। 1855 और 1860 के बीच उनके पर्सनल एफर्ट से करीब 25 विधवा विवाह हुए। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन उस समय के समाज में ये एक सुनामी लाने जैसा था। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनवाया, बल्कि उसे जमीन पर लागू भी करवाया। तो विद्यासागर की इस पूरी प्रेरणादायक कहानी से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? चलिए, उनके योगदान के जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं उन पर एक नजर डालते हैं। 3 तारीख हैं जो हमें जरूर याद रखनी चाहिए। पहली, 1851, जब वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने और शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाया। दूसरी, 1849, जब उन्होंने बेथ्यून स्कूल के सचिव के तौर पर महिला शिक्षा की मशाल जलाई। और सबसे महत्वपूर्ण, 1856, जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ और उन्होंने पहले कानूनी विवाह का सफल आयोजन किया। ये घटनाएं उनके सुधारवादी मिशन का पूरा सार हैं। ये विश्लेषण आप तक लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा लाया गया है, जो सभी प्रतियोगी और स्कूली परीक्षाओं के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। और अंत में बस एक पंक्ति जो उनके पूरे जीवन के काम को बहुत सटीक ढंग से बताती है। उनका सबसे बड़ा योगदान महिला मुक्ति के क्षेत्र में था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो आज भी हमें एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है।